हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपके सामने हाजिर हैं एक और पोर्टफोलियो रिव्यू लेकर। ये पोर्टफोलियो दोस्तों जिनका है उन्होंने बोला है हमको उनका नाम रिवील नहीं करना है, तो उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो दोस्तों काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। कंबाइंड पोर्टफोलियो है। एक 6 लाख का पोर्टफोलियो है, आई थिंक दूसरा एक 1.25 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो में देखिए कंपनी दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में एक मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों हमको भी काफ़ी लर्निंग मिलेगी और आप भी सीखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या गलती इन्होंने की है। पोर्टफोलियो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको यहाँ पर मैं एक बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव और इंसाइट देने वाला हूँ पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। तो इसके साथ बने रहिए और अच्छा लगे दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपना अप्रिशिएशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपका यहाँ पर क्या सोचना है इस पोर्टफोलियो को लेकर, आपके क्या थॉट प्रोसेस है, फीडबैक है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि दोस्तों सब लोगों को और हमको यहाँ पर सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो ये है पहला पोर्टफोलियो इनका। करीब आप देख सकते हैं 6,24,000 के आसपास इन्वेस्टेड अमाउंट है। करंट जो अमाउंट है इनका 8 लाख है। टोटल इनका प्रॉफिट हो रहा है अभी करीब 28% के आसपास, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, पहला स्टॉक है दोस्तों एफएल इंडिया, इसके बारे में है, कल भी हमने बात की थी। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, 10 क्वांटिटी इनके पास है। एवरेज प्राइस 4200 के आसपास है, अच्छा है एवरेज प्राइस भी इनका। इन्वेस्टेड अमाउंट है 42,000 के आसपास। तो टोटल 6 लाख में 42,000 होता है। सिक्स सेवन जा 42, मतलब 7% का अलोकेशन इन्होंने दे रखा है। तो अच्छा है दोस्तों, अलोकेशन अच्छा कर रखा है इन्होंने। करीब इनका 7% के आसपास प्रॉफिट है अभी। तो इसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपको ये प्रॉफिट डेफिनेटली डबल होता हुआ भी, इससे भी आगे जाता हुआ भी देखने को मिलेगा। इसको जस्ट होल्ड करके रखिए, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। पूरा मैं अब आपको डिटेल इसमें बता चुका हूँ एफएल के बारे में कई बार। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बर, 8 क्वांटिटी है इनके पास। 2800 के आसपास इनका एवरेज प्राइस है, करीब 22,800 के आसपास इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो एम्बर को भी होल्ड करके रखिए। अभी आपका जो है प्रॉफिट थोड़ा कम है, क्योंकि अभी टेम्पररी गिरावट है, लेकिन ये टेम्पररी गिरावट में इसको बेचिएगा मत। प्रोस्पेक्ट एम्बर के दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। एम्बर यहाँ से एक मल्टी फोल्ड रिटर्न आपको जनरेट करने का पोटेंशियल रखती है। इसके बारे में कई बार दोस्तों मैं पूरा बिजनेस एनालिसिस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों बीसीजी। बीसीजी है ब्राइट कॉम ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, ब्राइट कॉम ग्रुप एफएल की दोस्तों एक कंपटीटर है। डेफिनेटली ये भी एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आपने 200 क्वांटिटी ले रखी है, करीब 2600 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये एक रिस्क है। डेफिनेटली आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। 2600 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोस्तों, मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, लेकिन मेरा यहाँ पर आपको एक सही प्रॉपर गाइडेंस देना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बीसीजी जो है ब्राइट कॉम ग्रुप डिजिटल एडवर्टाइजिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। हालांकि सेक्टर बहुत बढ़िया है, काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन कंपनी की जब मैं बात करूं दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं हैं। और मेरे पास पिछले 1 महीने से कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आ रहा था, किसी का पता नहीं कौन था, वो ब्राइटकॉम ग्रुप के रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट करता है कि इसको खरीदिए, एफएल से बढ़िया है, ये है वो है फलाना ढीम का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फंडामेंटली बहुत ही खराब कंपनी है ये। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें प्लेजिंग बहुत है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो है इसके, अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देखिए दोस्तों एफआईआईज यहाँ से कंटिन्यूअसली अपने स्टेक्स को बेचे जा रहे हैं। और इसमें डीआईआईज भी इन्वेस्टेड नहीं है। और सारा माल जो जा रहा है दोस्तों वो रिटेल निवेशकों के हाथ में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिटेल निवेशक आप देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा अब इसमें इन्वेस्टेड हो चुके हैं। और वहीं आप देखेंगे तो एफआईआईज ने अपना पूरा माल बेच दिया है, डीआईआईज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और प्रमोटर्स के पास पब्लिक से बहुत कम माल है। और अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट भी दोस्तों इतना यहाँ पर इफेक्टिव नहीं नज़र आता, क्योंकि पास्ट की मैं बात करूँ 3 बार ये अपना नाम बदल चुके हैं कंपनी का। आई थिंक सबसे पहले ये डिजिटल वाइब्रेंट के नाम से था, उसके बाद ये लाइकॉस के नाम से था, फिर इन्होंने ब्राइटकॉम ग्रुप किया। और इनके जो मैनेजमेंट है, कोई रेड्डी है आई थिंक इनका प्रमोटर, उनके ऊपर सेबी ने पेनल्टी भी लगाई थी आई थिंक आज से 2 4-5 साल पहले। तो मैनेजमेंट का दोस्तों यहाँ पर क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एफएल जैसी कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन बीसीजी से आप दूर रहिए। रिस्क ज़रूर आप ले सकते हैं। 2600 का अगर आपका 6 लाख का पोर्टफोलियो है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आप इससे ज़्यादा अपना स्टेक इसमें मत बढ़ाइएगा। तो ये है एक स्लाइड। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैम्स बहुत ही ज़बरदस्त है। 18 मैं आपको बता दूं दोस्तों, 18 होल्डिंग्स हैं इनके पास 6 लाख में। तो अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने जो है अपने अलॉटमेंट, जो मतलब स्टेक्स की होल्डिंग्स हैं, उनको एक लिमिट में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है यहाँ पर 80 होल्डिंग्स ले रखी है या फिर 50 होल्डिंग ले रखी है, 40 होल्डिंग ले रखी है। 18 इट्स इनफ। ठीक है, ये अच्छी बात है। कैम्स में 1800 के प्राइस पे इनकी एवरेज प्राइस है, 11 क्वांटिटी है, 19,000 का निवेश है इनका। तो अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंट्री कर रखी है। अगर आप देखेंगे अभी 2700 के प्राइस पे एंट्री है। आई थिंक ये पोर्टफोलियो इनका मेरे ख्याल से आई थिंक मार्च अप्रैल में बना हुआ है, जैसा मैं यहाँ पर प्राइस के हिसाब से
गैस कर पा रहा हूँ। मार्च अप्रैल के आसपास एवरेज प्राइस इसका कैम्स का यही चल रहा था, उसके बाद अच्छी खासी हमको इसमें तेजी देखने को मिली। तो कैम्स में आप इन्वेस्टेड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, 52% का यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है, बहुत ही शानदार। इसके साथ बने रहिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्फ्लो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन और बढ़ता रहेगा। तो कैम्स यहाँ पर बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है इसको, तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, इसके साथ बने रहिए। CDSL अगेन यहाँ पर देखिए लगातार दोस्तों डीमैट की संख्या बढ़ती जा रही है, रिटेल निवेशक मार्केट में आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बीइंग ओनली लिस्टेड प्लेयर इन दिस सेक्टर, CDSL यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखाता है। तो आपके पास 27 क्वांटिटी है, 31,000 का निवेश है, डेफिनेटली 31,000 का निवेश है ना आपके पास। हाँ, तो करीब आपके पास यहाँ पर भी आई थिंक 5% या 5.25% के आसपास इन्वेस्टेड है, अलोकेशन है, तो अलोकेशन के हिसाब से ठीक है। सब 75% का ज़बरदस्त इनको देखिए प्रॉफिट हो रहा है और 555 का एवरेज प्राइस है, तो मतलब वही मार्च अप्रैल के आसपास इतना ही प्राइस चल रहा था इसका, आई गेस। इसको हम भी ट्रैक कर रहे हैं। एलटीपी अभी आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है इसका 971, तो अच्छा आपके पास प्रॉफिट है, बने रहिए इसके साथ, डेफिनेटली आपको यहाँ से और ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। दीपक नाइट्राइट बहुत ही शानदार कंपनी है, 5 क्वांटिटी है आपके पास, 1700 के एवरेज प्राइस पे 13,000 14,000 के आसपास इन्वेस्टेड अमाउंट है, 2.63% का आपके पास प्रॉफिट है अभी। तो इसमें बने रहिए, डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा आपको यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न मिलेंगे। दीपक नाइट्राइट में स्पेशली मैं बात करूँ तो केमिकल सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी। हिंदुस्तान फूड्स बहुत ही शानदार कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग FMCG की कंपनी है, 3 क्वांटिटी आपके पास 1987 के प्राइस पे 11,927, मतलब करीब 12,000 का निवेश है आपका, 1.90% के आसपास आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। बढ़िया है, बने रहिए इसके साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ये बी कैटेगरी में है, लेकिन इसमें से हट जाएगा बी कैटेगरी, इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। देखिए इस कैटेगरी में जो है स्टॉक्स आते रहते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल रूटीन है। ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको अगर फुलफिल नहीं कर पाता है कोई स्टॉक, तो वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बने रहिए। अभी प्रॉफिट आपका कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आपका यहाँ से ज़बरदस्त प्रॉफिट बन सकता है। नेक्स्ट है इंडिगो पेंट्स, 9 क्वांटिटी है 2600 के प्राइस पे और करीब 23,000 का इन्वेस्टमेंट है। अभी आप लॉस में हैं, लेकिन आप इसको होल्ड करिए, अच्छा है ये भी, लेकिन कोशिश करिए एशियन पेंट्स और बर्जन पेंट में इन्वेस्टेड रहने की, क्योंकि अभी बहुत छोटी कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर इसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, हालांकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इस पर अवेलेबल नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो एशियन पेंट्स का है, और एशियन पेंट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्केट लीडर बना रहेगा अगले आने वाले कई सालों तक, तो कोशिश कीजिए एशियन पेंट्स को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करने की। नेक्स्ट है टेक्सॉफ्ट, आईटी कंपनी है दोस्तों एक, ये इसको मैं भी कई टाइम से ट्रैक कर रहा था, लेकिन अगर बात करें आईटी में, तो आईटी के साथ आप इन्फोसिस और टीसीएस के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, करीब आई थिंक ये एक स्मॉल कैप है, 1000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी के दोस्तों फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। आईटी बीइंग आईटी कंपनी, आईटी के प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं फ्यूचर में। 30 क्वांटिटी आपके पास 481 के प्राइस पे 14,400 के आसपास इन्वेस्टेड है इसमें आप, और अभी आपको प्रॉफिट जो है सिमिलर फ्लैट देखने को मिल रहा है, तो इसके साथ आप बने रह सकते हैं, अच्छी कंपनी है। लेकिन आप लीडर्स के साथ भी बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेक्सॉफ्ट दोस्तों अच्छी कंपनी है, दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर बने रहिए। मैं भी इसको ट्रैक कर रहा था, इसमें मैं सोच रहा था कि पोजीशन बनाऊं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड पे डाला है, क्योंकि इसका अगर मैं बात करूं पिछले 3 क्वार्टर से, तो सेल्स के नंबर मुझे यहाँ पर फ्लैट ही दिखाई देते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर दूसरी आईटी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसके सेल्स के नंबर थोड़े से फ्लैट हैं और प्रॉफिट भी फ्लैट है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट हम कर सकते हैं, लेकिन आप बने हैं तो बने हुए रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरऑल अच्छी कंपनी है। टाटा पावर, टाटा पावर में 144 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 94 है, इन्वेस्टेड अमाउंट 13585 है, ठीक है, 13,585, 28% का प्रॉफिट है, इसमें भी बने रहिए। बाकी बात करें टाटा पावर की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होगी, चार्जिंग स्टेशन की बात होगी, टाटा पावर का नाम टॉप पे आता है, और बीइंग अ टाटा ग्रुप कंपनी इसमें आप बने रह सकते हैं। और जिस प्रकार से इनके जो चेयरमैन हैं उनका यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस है, जिस प्रकार से डेट रिडक्शन गाइडेंस है, टाटा पावर भी दोस्तों यहाँ से अच्छा एक प्रोस्पेक्ट नजर आता है मुझे। टाटा पावर को आई थिंक मैं आपको 80 रुपये के आसपास सजेशन दिया था, वहाँ पर एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, खैर 94 पे भी अच्छी है, तो यहाँ पर आप बने रहिए, अच्छा इन्वेस्टेड अमाउंट भी है आपका यहाँ पर। अगेन नेक्स्ट है ट्रांसपैक, 9 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 1500 की है, इन्वेस्टेड अमाउंट 14,000 का है। ट्रांसपैक दोस्तों आई थिंक एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और बात करें केमिकल सेक्टर में दोस्तों, केमिकल सेक्टर में देखिए बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ है, लेकिन ट्रांसपेक भी एक आई थिंक एक स्मॉल कैप कंपनी है,
1000 करोड़ से आई थिंक इसका नीचे का ही मार्केट कैप है। 2018 से ये कंपनी दोस्तों एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। यहाँ पर थोड़ी-सी मुझे ग्रोथ का विज़िबिलिटी नज़र नहीं आती, बिकॉज़ जो इनका रेवेन्यू है दोस्तों एक सिंगल कस्टमर से बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है? इसको मैंने एक बार पहले पढ़ा था, फिर मैंने ट्रैक करना छोड़ दिया था इसको। तो यहाँ पर एक सिंगल कस्टमर कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क है इसके साथ और सिंगल कस्टमर डिपेंडेंट है। तो देखिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा एक्सपोज़र आप ज़्यादा मत लीजिएगा। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और मैनेजमेंट भी अच्छा है इसका, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है इनका, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो इसके साथ बने रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपोज़र मत करिएगा। तो आपके पास 5% का प्रॉफ़िट है, बने रहिए। वर्टॉस, देखिए वर्टॉस के बारे में दोस्तों हम कई वीडियो बना चुके हैं। वर्टॉस में इनके पास 70 क्वांटिटी है, 216 का एवरेज प्राइस है, इन्वेस्टेड अमाउंट 16,000 के आसपास है, लॉस में है अभी। तो अभी इसमें दोस्तों आपको कोई एवरेज नहीं करना है। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, वर्टॉस में अभी कहानी क्लियर नहीं है अगले क्वार्टर का। मेरे पास भी है दोस्तों वर्टॉस, देखिए मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा, मेरे पास कई पोर्टफोलियो हैं, तो ऐसा नहीं है एक ही पोर्टफोलियो है, तो मेरे पास ये सारी कंपनीज़ हैं, क्योंकि मैं कई पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करें वर्टॉस की, तो अगर आप इसको एवरेज अब नहीं करेंगे तो ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर अभी कहानी मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी आएगी अगले क्वार्टर्स में ही क्लैरिटी आएगी, जब इनकी मैनेजमेंट यहाँ पर कुछ इनके जवाब आएगा तब यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी दोस्तों क्लैरिटी नहीं है। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनीज है उसमें हार्ड एसेट की बाइंग हो रही है, वर्टोज यहाँ पर हार्ड एसेट परचेज कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पर तर्क दिए थे, मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, हो सकता है मैं गलत हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं तभी आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर बाइंग मत जो है एवरेज मत कीजिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो बनाए रखिए, नहीं तो आप यहाँ पर लॉस बुक करके भी निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं। ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। जो मैं कर रहा हूँ मैं वो आपको बता सकता हूँ, बाकी डिसीजन आपका है। तो वर्टॉस में ज़्यादा एवरेजिंग मत कीजिए आप। यहाँ पर बने हुए हैं तो बने रह सकते हैं। अगर आपको निकलने का मौका चाहिए तो हो सकता है एक हमको पुल बैक देखने को मिले, उसमें आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 32 क्वांटिटी है यशो इंडस्ट्रीज की, 448 के प्राइस पे 17,925 का इनका निवेश है। यशो इंडस्ट्रीज दोस्तों अगेन एक आई थिंक ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इसमें दोस्तों एक ही प्रॉब्लम है, इसको मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसमें एक इसका काफ़ी जो है डेट टू इक्विटी रेशो आई थिंक 2 गुना के आसपास इनके पास डेट है, जो कि एक दिक्कत की बात है। लेकिन बाकी फंडामेंटल्स की बात करें तो अच्छे फंडामेंटल्स हैं। आपको इसको ट्रैक रखना है, ठीक है? इसमें आपको ट्रैक रखना है कि ये इनके आगे आगे आने वाले कैश फ्लोज़ अच्छे खासे जनरेट हो, क्योंकि इस बार का मार्च क्वार्टर 21 का क्वार्टर का कैश फ्लो मैं देखूँ तो इनका इतना कैश जनरेट नहीं हुआ। पिछले क्वार्टर के मुकाबले कैश फ्लो थोड़े से कम थे। तो अगर कैश फ्लोज़ बढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो बढ़ेगा, तो डेट वहाँ से और रिड्यूस होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी ओवरऑल बात करें तो अच्छा है। इन्होंने आई थिंक एक 10 करोड़ का केपेक्स भी किया है इस बार। और केमिकल में आपको जाना है तो दोस्तों केमिकल में आपको पता है दीपक नाइट्राइट है, एल्काइल अमाइन्स है, विनती ऑर्गेनिक्स है, और भी बेहतरीन कंपनीज़ हैं, ठीक है? उनमें भी आप जा सकते हैं। अगर आप यशो में आपको कन्विक्शन है तो बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट इनका दूसरा पोर्टफोलियो है दोस्तों, आई थिंक ये अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर इसमें दोस्तों पता नहीं चल रहा है कि देखिए इसमें कितना एवरेज प्राइस है। तो इंडिया मार्ट की बात करें तो इंडिया मार्ट में बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। टेम्पररी ये जो है सिचुएशन है। फ्यूचर में इंडिया मार्ट काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है। आईओएलसीपी की बात करें तो आईओएलसीपी में देखिए देखिए दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छी है, इसके वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अगेन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ़ अगर बात करें तो आइबुप्रोफेन पे दोस्तों डिपेंडेंट हैं। अगर ये आगे और अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स में जाते हैं, हालाँकि आई आई थिंक मेरे सुनने में ऐसा आ रहा है, मैनेजमेंट ने बोला है कि दूसरे प्रोडक्ट्स में भी एक्सपेंशन करने वाले हैं, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन इसका जो रिस्क है वो ये है कि इनका कॉन्संट्रेशन रिस्क है। आइबुप्रोफेन में ऑलरेडी विनती ऑर्गेनिक्स भी है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है? और जुबिलेंट इंग्रेविया भी है, जो कि बड़े प्लेयर्स हैं इससे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसके साथ ये रिस्क जुड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर जो है डिसीज़न ले सकते हैं फ्यूचर का। लेकिन हाँ, वैल्यूएशंस बोलें तो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आगे कुछ हुआ तो यहाँ से एक वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। मुथूट फाइनेंस, नो नीड टू से एनीथिंग, बने रहिए। मुथूट फाइनेंस में बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, प्रॉफिट आपको यहाँ पर अभी हो रहा है। आईएलसीपी में लॉस है, इसमें बने रह सकते हैं। इंडिया मार्ट में 24,000 का प्रॉफिट है, अच्छी बात है। एसबीआई कार्ड बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है, थोड़ा-सा भी एक शॉर्ट टर्म प्रेशर है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बने रहिए। टाटा स्टील, टाटा स्टील बीएसएल, ये कौन-सी कंपनी है? सॉरी मुझे पता नहीं है। ये टाटा स्टील का प्राइस आई थिंक 1100 या 1000 के ऊपर चल रहा है। टाटा स्टील बीएसएल दोस्तों, सॉरी मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ उसको, ये कौन-सी है? तो इसमें आप अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो बने रह सकते हैं, मैं इसको पता नहीं कौन-सी है ये। विकास लाइफ केयर दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने 1050 क्वांटिटी ले रखी है, तो करीब आई थिंक यहाँ पर ₹3 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो 3000 के आसपास आप कह सकते हैं कि इनका इन्वेस्टेड अमाउंट है।
तो विकास लाइफ केयर में दोस्तों प्रॉब्लम वही है। देखिए विकास लाइफ केयर के फंडामेंटल्स बहुत ही खराब हैं, जैसे मैंने आपको बोला मैनेजमेंट का इशू है। अभी आई थिंक इनका जो राइट एंटाइटलमेंट इशू आया था उसमें भी कुछ घपला किया है मैनेजमेंट ने। डेट कुछ और बताई थी और डेट कुछ और आई है यहाँ पर, आई थिंक 7 बताई थी, आई थिंक इन्होंने फिर बाद में चेंज करके 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ कर दी थी, मुझे ध्यान नहीं है, मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये कंपनी सही नहीं लगती। फंडामेंटली पेनी स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत कमज़ोर है। प्रमोटर्स आप देखेंगे लगातार अपने स्टेक्स को कम किए जा रहे हैं, एफआईआईज़ लगातार अपने स्टेक को कम किए जा रहे हैं और खरीद रहा कौन है? रिटेल। तो अंत अंत में कौन फँसेगा? रिटेल, जैसे कि आई थिंक इसमें फँस भी चुका है। तो आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना है। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अटकेगा रिटेल निवेशक। तो आपका जो है ये पोर्टफोलियो आई थिंक ये इतना ही है। अच्छा, एक और है, ये उसी का पार्ट है पहले पोर्टफोलियो का। आईआरसीटीसी 200 क्वांटिटी ले रखी है करीब 1400 के एवरेज प्राइस पे और इन्वेस्टेड अमाउंट देखिए 2,87,000। तो ये एक दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पर 6 लाख में से 2 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ आईआरसीटीसी में कर रखा है, 44% का, हालांकि इनको प्रॉफिट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्क इन्होंने ले रखा है, करीब आप मान के चलिए 20% पोर्टफोलियो, नॉट 20% एक्चुअली, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 लाख का आधा 50%, तो 25% के आसपास, 25% 30% के आसपास इन्होंने यहाँ पर एलोकेशन ले रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है जी। मैंने कल भी आपको बताया था ये रिस्क है बहुत ज़्यादा। अगर आईआरसीटीसी में कुछ प्रॉब्लम आती है, देखिए आईआरसीटीसी वैसे दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो को बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि अभी बुल मार्केट चल रहा है। जब बियर मार्केट आएगा तो अगर आपके पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी ने अगर लॉकडाउन हुए, देखिए होगा नहीं, लेकिन अगर हुए, जैसा कि मैंने आज एक वीडियो बनाया है इससे पिछले वाला, आप ज़रूर जाके देखिए दोस्तों, उसमें आपको काफ़ी अच्छी इनसाइट मिलेगी, जहाँ पर मैंने मार्केट की कुछ आपको यहाँ पर डेटा के थ्रू यहाँ पर कुछ आपको गाइड करने की कोशिश की है, तो वो वीडियो आप जाके देखिए। तो 2 लाख 3 लाख के आसपास, मतलब कि आप कह सकते हैं कि दोस्तों 50%, ठीक है? 50% यहाँ पर इन्होंने पूरा पोर्टफोलियो का एलोकेशन ले रखा है। 6 लाख में 3 लाख का एलोकेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिस्क इन्होंने ले रखा है। अगर आईआरसीटीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आपका पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा डेंट मिल जाएगा। आपका जो 28% का अभी पोर्टफोलियो दिख रहा है ना प्रॉफिट, इसी की वजह से दिख रहा है। अगर आप इसमें कुछ इश्यू आया तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे जा सकता है। तो इसको थोड़ा-सा मैनेज कीजिए, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बाकी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपका लोकेशन कम है। जस्ट डायल आपके पास आई थिंक इंडिया मार्ट भी है, जस्ट डायल भी है, तो बने रह सकते हैं, लेकिन आप इंडिया मार्ट में कोशिश कीजिए, ज़्यादा लोकेशन रखिए। अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पर 23% का है, तो डेफिनिटली कोई दिक्कत की बात नहीं है, बने रह सकते हैं दोनों में। अब ये थोड़ी-सी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है जस्ट डायल की, लेकिन इंडिया मार्ट दोस्तों बीइंग अ लीडर, आप उसके साथ बने रह सकते हैं। टेम्परेरी गिरावट है, लेकिन इंडिया मार्ट बाउंस बैक करेगा। केपीआईटी टेक ज़बरदस्त कंपनी है, इसके बारे में पूरा मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। अगर आपने हमारी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो उसके जाके ज़रूर देखिए, उसमें केपीआईटी टेक के बारे में मैंने बताया है। बहुत ही शानदार कंपनी है ये। 13,000 14,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका, 62 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 214 है। तो इसमें बने रहिए, लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो केपीआईटी दोस्तों आपको पता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। नौकरी में बने रहिए, कोई कहने की बात ही नहीं है। 7 क्वांटिटी है, 4,700 के आसपास आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, 33,000 इन्वेस्टमेंट है, 4% के आसपास प्रॉफिट है, बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नौकरी बहुत शानदार बिज़नेस है। राउट मोबाइल बने रही है, पूरा बिज़नेस मॉडल आपको समझा चुका हूँ, नौकरी का भी, केपीआईटी टेक का भी, राउट मोबाइल का भी। तो आप हमारे वीडियो में अगर अगर चैनल को फॉलो करें दोस्तों, आप बिज़नेस एनालिसिस हमारी देखते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा हर कंपनी का, ऑलमोस्ट हर कंपनी का। 9% के आसपास प्रॉफिट है और करीब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 20,000, तो ठीक है। इसमें आप अगर करेक्शन में आए तो और इसमें बढ़ा सकते हैं इन्वेस्टमेंट। राउट मोबाइल पे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्रीज़ को, एंटरप्राइजेज़ को, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को, काफ़ी ग्रोइंग बिज़नेस है, तो ज़बरदस्त कंपनी है। आप अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन का थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पर आपने आईआरसीटीसी में 6 लाख का पोर्टफोलियो है आपका, उसमें से आपने 3 लाख सिर्फ आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये एक थोड़ा-सा रिस्क है। इसको मॉडिफाई आपको करना ज़रूरी है, वरना दोस्तों देखिए भगवान करे सब सही चले, लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आएगी ना, तब आपका ये पोर्टफोलियो में एक नासूर भी बन सकता है, इस टाइप का एलोकेशन। तो लॉन्ग टर्म में एलोकेशन सही रख के चलिए, चाहे कितना ही आपको कन्विक्शन हो, एलोकेशन सही रहेगा, तो आपका पोर्टफोलियो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे दोस्तों ग्रो होता रहेगा, ठीक है? तो ये है दोस्तों पोर्टफोलियो पूरा, आई थिंक ये लास्ट इनका, अच्छा एक और है, सॉरी, कितने हैं? ठीक है, ये और है, तो यहाँ पर हम और देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, और है। तो देखिए इनका कम, जैसे मैंने आपको बोला था कंबाइंड पोर्टफोलियो है, तो ये इनका अपस्टॉक का पोर्टफोलियो है। कैपलिन पॉइंट इनके पास है, 30 क्वांटिटी, बने रही है। कैपलिन पॉइंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्सन बहुत ही शानदार कंपनी है, बने रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट में है आप डिक्सन में अच्छा खासा, कैपलिन में भी। जीएमएम फॉर्डल बहुत शानदार कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लीडर है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, इसमें बने रहिए, करीब 40,000 का इनका प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। इंडिया मार्ट आपके पास है, ILCP अगेन, मुथूट फाइनेंस, आई थिंक ये पोर्टफोलियो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं और कौन सा है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये है दोस्तों इनका पूरा पोर्टफोलियो। आई होप यहाँ पर आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी, कैसे पोर्टफोलियो आपको मैनेज करना है। और कुछ एक कंपनीज हैं जैसे BCG है, ठीक है, विकास लाइफ केयर है और ट्रांसपेक है, तो इनमें थोड़ा-सा आप और स्टडी करके अपने जो है उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे खासे प्रॉफिट में आप बैठे हुए हो। देखिए ये अपस्टॉक वाला पोर्टफोलियो इनका करीब 30% के प्रॉफिट में है और ज़ेरोधा वाला करीब 28% के प्रॉफिट में, तो दोनों पोर्टफोलियो में अच्छी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इनको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन का ध्यान जो है एलोकेशन का ध्यान रखिए, बाकी आपका पोर्टफोलियो गुड है, अच्छी कंपनीज़ हैं। मिड कैप, लार्ज कैप में थोड़ी-सी आई थिंक यहाँ पर कम कंपनीज़ हैं, लेकिन स्टिल पोर्टफोलियो आपका काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी कंपनीज़ हैं, ठीक है? तो आई होप दोस्तों काफ़ी कुछ लर्निंग आपको इस वीडियो से मिली होगी, इस पोर्टफोलियो रिव्यू से मिली होगी। तो अगर आपके कोई भी फीडबैक है, थॉट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपके साथ नई वीडियो में, नए पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ, दूसरे वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।